हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को न्यू क्रिमिनल्स लॉ में जो मेन इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं उसको आप लोगों के लिए 11 पॉइंट्स में क्लासिफाइड किया गया। और अभी तक आप लोग को दो वीडियो दिया जा चुका है। एक तो बीएनएस में जो 11 महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो आप लोग को दिया गया, आप लोगों ने बहुत उसको अप्रिसिएट किया। इसके बाद सेकंड आप लोग को दिया गया BNSS में 11 महत्वपूर्ण बदलाव। आज का जो वीडियो आप लोग को है वो है भारतीय साक्षर अधिनियम यानी बीएसए में 11 बदलाव जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप लोग के पास इस समय यूपी का तो एडीपीओ, यूपी का एपीओ बहुत नज़दीक है, चंद दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोग के बिहार के जुडिशरी है, बिहार का एपीओ है, एमपी का एडीपीओ है, राजस्थान का आप लोग का जेलों का एग्ज़ाम है। और अभी आप लोग के लिए ढेर सारी वैकेंसी और भी आनी है, यूपी का जुडिशरी आना है, राजस्थान की जुडिशरी आनी है। ये जो नए बदलाव आप लोग को बताए जा रहे हैं ये आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको आप सेंड कर दें ताकि अधिक लोगों का इस वीडियो के द्वारा लाभ हो सके, वो भी 11 महत्वपूर्ण बदलाव को जान सके, समझ सके। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को वो 11 महत्वपूर्ण बदलाव बताए जा रहे हैं जो आप लोग के लिए बीएसए से जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। ये एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को हर समय अपडेट करता रहता है, चाहे कोई वैकेंसी को लेकर हो, चाहे आप लोग के लिए कोई एग्ज़ाम होती है, कोई पेपर होता है उससे आपको बताया जाता है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बताया जाता है। आप देखते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर आप लोग को शुरू से लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा ताकि आप लोग को अपडेट करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे आप सारे वीडियोस को बड़े आराम से देखें फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें 11 महत्वपूर्ण बदलाव क्या है। सबसे पहले आता है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि जो बीएसए है इसके लागू होने की तिथि। देखिए जनरली आप लोग बोलते हैं कि 1 जुलाई 2024, ठीक ना, और सही बात है 1 जुलाई 2024 है। लेकिन 1 जुलाई को कितने बजे से लागू हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हमने पिछले अपने दोनों वीडियो में भी आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस किया है, आज फिर आपको हम बताना चाहते हैं। तो देखिए 30 जून को 11:59 तक रात्रि में, 30 जून को 11:59 तक 59 PM तक हम लोगों के ऊपर जो लागू होता था वो लागू होता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। जैसे 12 बजा रात का अपडेट आ गई 1 जुलाई, तो रात्रि में 12 बजे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में आप लोग के लिए नया कानून लागू हो गया जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो बदलाव नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण। बदलाव नंबर 2 में इस बार बीएसए को जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया 4 चीज़ों में। पहला, पूरे बीएसए को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले क्या था, ये 3 पार्ट में था, अब की बार 4 पार्ट में कर दिया गया। 12 चैप्टर्स, बीएसए को 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, पहले 11 चैप्टर थे। बीएसए में 170 सेक्शन रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार जो बीएसए 2023 हम लोग का बना है इसमें एक शेड्यूल भी रखी गई, अनुसूची। अभी आपको लास्ट में वीडियो के बिल्कुल बताएंगे कि जो शेड्यूल जोड़ी गई क्यों जोड़ी गई है और शेड्यूल में रखा क्या गया है। वो बदलाव नंबर 11 के रूप में आप लोगों के लिए रखा गया है। आप वीडियो के साथ बने रहे, 11वें नंबर के बदलाव में उसको आप लोग को जानने का मौका मिलेगा। ये स्टूडेंट, बदलाव नंबर 3, ये जो बीएसए हमारा लागू कहाँ कहाँ नहीं होता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। एक तो देखिए जो नोटरी के द्वारा एफिडेविट बनवाया जाता है, शपथ पत्र, उस पर लागू नहीं होता। दूसरे जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होता ये। बाकी अन्य सभी लोगों के ऊपर हम लोग का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वो लागू होता है। अब आता है बदलाव नंबर 4। देखिए इस बार जो धारा 2 बनाई गई है, सेक्शन नंबर 2, इसके 2 क्लास है। सेक्शन 2 का क्लास फर्स्ट, सेक्शन 2 का क्लास 2। तो जो सेक्शन 2 का क्लास नंबर फर्स्ट है, धारा 2 का खंड 1, इसमें पहली बार 12 शब्दों की परिभाषा दी गई है। 12 वर्ड्स को पहली बार इसमें डिफाइन किया गया है। और जो सेक्शन नंबर सेकंड है, यानी सेक्शन नंबर 2 का क्लास नंबर 2,
उसमें कहा गया कि जो वर्ड सेक्शन 2 के फर्स्ट में डिफाइन नहीं है उसकी मीनिंग को जानने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ सहारा ले सकते हैं। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसके बाद हम और कहाँ सहारा ले सकते हैं, हम ले सकते हैं बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। और तीसरा हम लोग सहायता ले सकते हैं बीएनडब्ल्यूएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब डियर स्टूडेंट, बदलाव नंबर 5 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें सेक्शन नंबर 26A इस बार बनाई गई है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। और ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में मृत्युकालिक कथन देता है लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट से बच जाता है, तो जब बच जाएगा तो उसके ऊपर बीएसए के सेक्शन 148 और सेक्शन 160 लगेगी। 148 में चूंकि वो व्यक्ति बच चुका है, विक्टिम है, तो जिसको एक्यूज बनाया है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन उसका एडवोकेट करेगा। यानी एक्यूज के एडवोकेट विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे यदि वो बयान देने के बाद बच जाता है। इसके बाद कहा गया कि जो विक्टिम है वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट का कोरोबरेशन कराएगा सेक्शन 160 में। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए रखा गया है, आप इसको अपनी पेन कॉपी लेके नोट करते रहिएगा। अब आता है डियर स्टूडेंट एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जो सेक्शन 39 में रखा गया है। पहले जो हम लोग का 1872 का था उसमें जो एक्सपर्ट्स थे वो दो प्रकार के थे, एक्सपीरियंस होल्डर और डिग्री होल्डर। एक्सपीरियंस होल्डर में जो है परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोग आते थे, लोहार, बढ़ई, माली, कारपेंटर, इस तरह के लोगों को, दाई, इन लोगों को रखा जाता था। इसके बाद जैसे जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलते गए तो डिग्री होल्डर आने लगे, एडवोकेट आने लगे, डॉक्टर आने लगे, साइंटिस्ट आने लगे, इंजीनियर आने लगे, तो दूसरे हो गए। अब देखिए 2023 के बीएसए में तीसरा एक्सपर्ट रखा गया, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब आईटी एक्ट आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लगे, तो इसके एग्जामिनर को भी एक्सपर्ट माना गया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। ये आप लोग के लिए और महत्वपूर्ण आया। बदलाव नंबर 7 ये कहा गया कि अगर किसी महिला को एविडेंस के लिए बुलाया जाता है, एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट, उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह सेक्शन नंबर 48 में इसका प्रोविज़न बनाया गया। बदलाव नंबर 8, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए जब पहले वाला हम लोग पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें 3 प्रकार के एग्जामिनेशन होती थी। एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, जिरह, और तीसरा हम लोग पढ़ते थे री एग्जामिनेशन। इस बार एग्जामिनेशन को 4 पार्ट में कर दिया गया। पहला किया गया एग्जामिनेशन इन चीफ जैसे पहले था, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे पहले था, री एग्जामिनेशन जैसे पहले था। चौथा जोड़ा गया है आप लोग के लिए सेक्शन नंबर 143 में, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। बदलाव नंबर 9, डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये कैसा वीडियो लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो लगता है कि जो आप लोग के लिए मेहनत की जाती है आप लोग को अच्छा लगता है। ऐसे अभी आप लोग को बहुत से वीडियो और भी दिए जाएंगे ताकि आप लोग की जो क्या नाम है नॉलेज है और अच्छी बढ़ सके, आप लोग अच्छे से अपना इंटरव्यू फेस कर सकें। बदलाव नंबर 9, क्रॉस बाई कोर्ट, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे वो सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो, वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बदलाव नंबर 10, डियर स्टूडेंट, इस बार एक नई धारा जोड़ी गई 170, इसमें रिपील और सेविंग, यानी कि 1872 ईस्वी के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम थी उनको जिन जिन चीज़ों को हटा दिया गया, जिसको 2023 में स्थान नहीं दिया गया, उसको कहते हैं निरसन, रिपील, और जिनको जिनको स्थान दिया गया उनको कहा जाता है सेविंग। ठीक है, तो ये 170 का ये पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है। पार्ट नंबर सेकंड कहता है कि जब 1 जुलाई 2024 को हम लोग का बीएसए लागू हुआ, उसके पहले जो भी केसेस पेंडिंग थे, यानी कि 1 जुलाई 2024 के पहले कोई भी केस पेंडिंग था, चाहे FIR लॉज हो गई थी, चाहे उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, चाहे उसमें क्या नाम है आईओ अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ट्रायल चल रहा था,
चाहे उसका अपील रिवीजन कुछ चल रहा था। तो जो केसेस पहले से पेंडिंग थे वो चलेंगे 1872 ईस्वी के इंडियन यूनियन एक्ट। ये ध्यान रखिएगा। ये बदलाव नंबर 10 रखा गया और लास्ट में है बदलाव नंबर 11। इस बार बीएसए में एक नया शेड्यूल जोड़ा गया जिसका टाइटल है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। इसको सेक्शन 63 के क्लास 4 के सी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए में कहा गया फॉर्मल विटनेसेस, जो औपचारिक साक्षी आएंगे उनके बयानों को दर्ज किया जाएगा। पार्ट नंबर बी, इसमें कहा गया जो इनफॉर्मल विटनेसेस है, अनौपचारिक साक्षी है, उनके बयानों को दर्ज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 11 आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बदलाव रखे गए और हम समझते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास है जो 35 ईयर से आप लोगों के लिए रन कर रहा है। इस पर आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और आगे भी स्टार्ट होता रहेगा। इस समय जो बैच को फोकस किया जा रहा है बिहार एपी और बिहार जुडिशरी, क्योंकि इन दोनों एग्जामिनेशन की लास्ट क्या नाम है डेट फिक्स है। तो जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं बिहार एपीओ का, बिहार जुडिशरी का, इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मंथली फीस देने की सुविधा मिलेगी। जो महिलाएं हैं बिहार में वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आप लोग के लिए 35% का रिजर्वेशन बिहार के जुडिशरी में किया गया है। कैसे एडमिशन ले अभी आप लोग को व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा। स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर का पब्लिकेशन विंग है जिसमें आप लोग को ढेर सारे पब्लिकेशन के मैटर मिलते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जूरिस्प्रूडेंस है, टीपीए है, इंटरनेशनल लॉ है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। स्टूडेंट, एआईबी, देखिए ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम नहीं निकाला है उनको सचेत करना चाहते हैं कि एआईबी 21 का एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 7 जून 2026 को आप लोग का एआईबी 21 का एग्ज़ाम है। आप क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। और नहीं तो आप अगर क्लास किसी कारण से नहीं ले सकते तो 4 आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल निकाले गए हैं। इसको आप लोग अगर पढ़ते हैं 4 किताबें तो आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के ओबीसी के हैं तो 45 के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे, एससी एसटी कैटेगरी के 40 के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। इसमें आप लोग को स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सॉल्ट पेपर और बेयर एक्ट सब मिलेंगे। ऐसा बेयर एक्ट है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में ले भी जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सीपीसी पर आप लोग के लिए नोट्स पब्लिश कर दिए गए हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ में आप लोग के लिए ओनली एमसीक्यू डिग्लॉट एडिशन में पब्लिश है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे अलग अलग आप लोग के लिए पब्लिश किए गए हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 6 वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 6 वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया गया है। और देखिए बिहार की जो 33वीं बिहार जुडिशरी है और जो एपीओ है इसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही नॉमिनल रेट पर आप लोगों के लिए गाइड निकाल दी गई है। अब ये चाहे आप क्लास लेना चाहते हैं चाहे नोट्स लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है 9335144265, 9005078691। किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप लिख देंगे, जिन लोगों को क्लास लेना है लिख देंगे मुझे क्लास लेनी है और अपना आधार कार्ड भेज देंगे फेस साइड बैक साइड। जिन लोगों को ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिख देंगे, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर। तो उनको आगे की प्रोसीडिंग सब बता दी जाएगी कि आगे आप लोग को क्या क्या करना है। उस प्रोसीडिंग को पूरा कर लेंगे तो जो लोग क्लास लेना चाहते हैं उनको बैच में ले लिया जाएगा, जो क्लास गूगल मीट पे चलती है। जो लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं उनको रजिस्टर पार्सल बाय पोस्ट भेजा जाता है। तो आप लोग जो भी लेना चाहते हैं उसको लिख दीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए यूज़फुल वीडियो।